हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग। आप सभी जैसा कि जानते हैं, मैं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट प्रिंस शर्मा। कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलॉक्स, जिसमें हमने सिलॉक्स के पूरे बेसिक के बारे में और उसकी डिटेलिंग को लेके कुछ डिस्कशन किए थे। आज उसी क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं, ज्यादा से ज्यादा आप हमारे YouTube चैनल विद्युल ऑनलाइन लर्निंग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका ये मोरल सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसी को ही कवर करते हुए आगे निकलते हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने सिलॉक्स के बारे में जब डिस्कस किया था, हिंदी में नाम था इसका न्याय निर्गमन। मैंने आपको बताया था कि आपको दो ही बातों का याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक तो डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट और एक लीस्ट टचिंग डायग्राम। और कल वाली क्लास में हमने शायद दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। मेरे पास बहुत से प्रॉब्लम्स आए थे कल वाली क्लास को लेके, तो आज मैं उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हुए निकलता हूं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस को करवाते हुए चलेंगे। तो आ जाइए, देखिए एक स्टेटमेंट है ऑल एफ आर टी, दूसरा है सम एफ आर पी। कंक्लूजन में लिखता है सम पी आर टी, ऑल टी आर पी, नो पी इज एफ, सम टी आर एफ। ये आपको स्टेटमेंट देता है। हिंदी में इसे लिखेंगे सभी एफ टी है, कुछ एफ पी है, कुछ पी टी है, सभी पी टी हैं, कोई पी एफ नहीं है, कुछ टी एफ हैं। तो ये आपके सामने चार स्टेटमेंट्स हैं। हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू वर्क। आज हम पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कशन करेंगे, पर बाद में। अभी इस क्वेश्चन को आप सभी ट्राई कीजिए। आंसर दीजिए सभी फटाफट से इसका। कृष्ण कुमार ने आंसर दिया सेकंड। चलिए अब इस बात को समझते हैं। देखो, मैंने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, पर आज मैं उसके बेसिक्स को लेके जो जिसको प्रॉब्लम थी उसी से ही स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, पहला काम, योर फर्स्ट वर्क इज दैट, बस इस स्टेटमेंट का जो भी स्टेटमेंट में एलिमेंट्स है, चाहे वो दो है, चाहे वो एक है, चाहे वो तीन है, कितने भी है, बस उसका डायग्राम। तो यहां आपका जो स्टेटमेंट है वो ये है, ऑल एफ आर टी, सारे एफ किसके पास है? टी के पास। दूसरा कहता है सम एफ आर पी, कुछ एफ पी है, टी नहीं एफ, तो इस एफ को बनाना है आपको पी के साथ। ये कुछ एफ पी है, ठीक है जी। अब आपसे पहला कंक्लूजन पूछा गया है, सम पी आर टी, क्या पी का कुछ हिस्सा टी को मिल गया? बिल्कुल सही, हां मिल रहा है, एग्जैक्ट मिलेगा। क्यों?
क्योंकि आप देखो, मैं आपको बोलूं कि भाई ये 12वीं तक का स्कूल है, तो 12वीं तक का स्कूल है तो 9 उसका पार्ट होगा या नहीं होगा? तो जब भी सीनियर सेकेंडरी की बात होगी तो क्या 9th उसमें काउंट होगा या श्योर काउंट होगा? तो बस वही बात है, जब एफ टी का पार्ट है और एफ का पी से रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली ये टी और पी में भी रिलेशन जनरेट हो गया। दूसरा, ऑल टीआरपी, क्या सारे टीपी के पास बैठे हैं? ये गलत है। तीसरा, नो पी इज एफ, अरे भाई सम पी आर एफ गिवन है, हम अपनी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। अगला कहता है सम टी आर एफ, कुछ टी एफ है, हाँ टी का कुछ हिस्सा एफ के पास है, तो ये करेक्ट होगा। इसका आप आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, पहला व चौथा अनुसरण करेगा। आंसर आप मार्क करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। जी, पंकज कपूर जी आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। रेणुका जी करेक्ट, पहला करेक्ट है पर फोर्थ भी करेक्ट है। कृष्णा आपको क्लियर हुआ या किसी और को कोई और डाउट है? फटाफट से देखिए क्यों हुआ यहां पहला ठीक। प्रश्न आता है दिल दिमाग में तो समझिएगा इस बात को। मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया, जब पीएफ के साथ रिश्ता बनाने गया तो कहीं ना कहीं उसका ऑटोमेटिकली हाँ सुनिए, पी दोनों को टच कराते हुए क्या क्यों बनाया? अब इस बात को सुनिए, ऐसा क्यों हो पाया? एक बात देखो, अगर आपको एक बात सोचो, आपके बैग के अंदर कोई आइटम पड़ी है, बैग के अंदर, सुनिएगा, आपके स्कूल बैग के अंदर कोई चीज पड़ी है, मैं कहूं कि उसे निकालो, तो क्या आप उसकी चेन खोल के बैग से नहीं निकालेंगे? क्या आप उसे बिना टच किए बाहर निकाल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं संभव हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो मटेरियल उसके अंदर है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टच दैट। बिना छुए आप उसे नहीं कर पाएंगे। वही कंसेप्ट यहां अप्लाई होता है, जो एफ है वो टी का हिस्सा है, तो जब जब भी मैं एफ को छूने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे टी से रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि टी के अंदर सारे एफ हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि एफ इज अ सब पार्ट ऑफ टी, एंड इफ यू वांट टू टेक अ रिलेशन विद पी एंड एफ, then you have to go through via T, because F is sub part of T. Clear? चलिए, हाँ, अब जो मैंने कल प्रश्न लिखा था, कुछ उस तरह के भी प्रश्न पे बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, ऑल एम आर जे सम जे आर के, कंक्लूजन लिखते हैं सम के आर जे, सम जे आर एम, ऑल एम आर के सम के आर एम। बनाइएगा आप सभी इसको। मैं हिंदी में लिखता हूं, सभी एम जे है, कुछ जे के है, कुछ के जे है, कुछ जे एम है, सभी एम के हैं, कुछ के एम है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर लाएंगे। देखिए, डाउट आपको किसी भी प्रश्न में आ सकते हैं, तो आई एम विद यू, आप मुझसे साथ साथ पूछते चले जाइएगा। मैंने बाइलिंगुअल आपके सामने स्टेटमेंट रख दिया है।
आशा रानी ने आंसर दे दिया। देखिए अब यहां पे मैं प्रश्नों के साथ आपको पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं भी बताता चलूंगा, तो अगर कोई डाउट आए या आंसर आने शुरू हुए, बहुत से रिस्पॉन्स आ गए, वेरी गुड। चलिए, फोर्थ में और मे नॉट, अरे नहीं नहीं नहीं, समझिए इस बात को, समझिए। ऐसे थर्ड भी मे और मे नॉट में आ सकता है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो आइए इस बात को समझते हैं। कहता है ऑल एम आर जे, सारे एम किसके पास चले गए? जे। सम जे आर के, जे का कुछ हिस्सा के पास है। वो कितना है? यू कांट कंफर्म, क्योंकि हमने कुछ की बात की थी तो कुछ में कितना भी आ जाता है ना। अब समझिएगा, बहुत सी जिज्ञासाएं आ रही हैं, सबका उत्तर देता हूं एक एक करके, समझिए इस बात को। सम के आर जे, क्या के का कुछ हिस्सा जे के पास है? यस, करेक्ट है। सम जे आर एम, जे का कुछ है एम के पास, करेक्ट। ऑल एम आर के, क्या सारे एम के पास है? यहां बीच में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, ठीक है, ज्ञात नहीं है। जहां ज्ञात नहीं होता वहां पे हमेशा याद रखिएगा पॉसिबल, संभावना, और श्योर, जिसको आप क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से वाली हमेशा गलत होगी और संभावना हमेशा ठीक होगी। ये एम और के कोई भी रिश्ता नहीं है, तो वो एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और मिल नहीं भी सकते हैं। यहां कहता है सारे एम के हैं, गलत, यहां सीधा सिंपल दे दिया। सम के आर एम, ये भी गलत। अगर इसकी जगह यहां लिखता सम एम कैन बी के या ऑल के कैन बी एम, ये कुछ भी लगता, कैन बी, मे बी, ठीक है, या वर्ड लगाता है इज बीइंग पॉसिबल, तो अगर इनमें से कुछ भी देता तो ये सारे ठीक हो जाते। याद रखिएगा, जहां पे कुछ भी बीच में संबंध नहीं है वहां संभावनाएं ठीक होती है, वहां पे आपका श्योरिटी ठीक नहीं होता है। निश्चित रूप से कंफर्मेशन हमेशा गलत होगी, पॉसिबिलिटीज हमेशा ठीक होंगी। तो याद रखिएगा,
मे, कैन, और तीसरा लिखा होता है इज बीइंग पॉसिबल। ये तीन वर्ड दिए होते हैं आपको और ये तीनों करेक्ट होते हैं। डन है, इस बात को समझिएगा। यस, तो अब आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो अब सबका डाउट क्लियर हो गया। इस चीज को एज इट इज जैसे मैंने साइड में लिखा है मार्क करके लिख लीजिए, बहुत काम आएगी ये चीज, तो समझिएगा। क्या कोई डाउट है किसी के पास? जल्दी से पूछिए। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां समझने वाली बात, इस प्रश्न में तो मैंने आपको यह बताया। कल बहुत सी जिज्ञासाएं थी, आज सब क्लियर करता चलूंगा। ऑल FRP, ऑल PRD, कंक्लूजन है सम DRF, ऑल PRF, ऑल DRF, सम DRP, सभी FP हैं, सभी PD हैं, कुछ FD हैं, सभी PF हैं, सभी DF हैं, कुछ DP हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। पॉसिबिलिटीज में आपको फटाफट से क्लियर करूंगा, जल्दी जल्दी आंसर लाइए इन सभी का। चलिए आ जाइए।
देखिए अब यहां पे आपको था सारे पी एफ पी के अंदर और सारे पी डी के अंदर। पहला कहता है सम एफ और डी, एफ पूरा डी है तो सम भी डी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको कहूं आपके पास एक पूरा मटेरियल पड़ा है, कुछ दे दो, आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा आपके पास है तो कुछ आप दे सकते हैं। कुछ होगा तो आप सारा नहीं दे सकते। मुझे मीन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यहां समझने वाली बात क्या है कि जिस चीज पे आपकी टोटल मोनोपोली है, मतलब आपके पास रखा है, तो आप पूरा का पूरा भी मुझे दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। पर आपके पास अगर कोई चीज आधी अधूरी है तो आप वो मुझे पूरी नहीं दे सकते। आपके पास जितना उसका शेयर होगा उतना दे सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे सारा है तो कुछ भी चलेगा। कहता है ऑल पीआरएफ, क्या सारे पीएफ के पास है? नहीं। ऑल डीआरएफ, क्या सारे डीएफ के पास है? नहीं। सम डीआरपी, क्या डी का कुछ हिस्सा पी के पास है? यस। तो आंसर आएगा 1 and 4 फॉलोज। अब यहां पे पॉसिबिलिटी समझिएगा, याद रखिएगा अंदर से बाहर की तरफ श्योर निश्चित रूप वाले ही ठीक होंगे और बाहर से अंदर की तरफ पॉसिबल ठीक होंगे। इस केस में पॉसिबिलिटी गलत होगी और इस केस में श्योरिटी गलत होगी। ठीक है जी। तो अगर आपका यहां पे ये लिखा होता ऑल डी कैन बी एफ, तो हम इसे ठीक कर देते कि क्या सभी डी एफ हो सकते हैं, तो हम इसे करेक्ट कर देते। क्लियर है? सम एफ और डी क्या लिखा सर आपने? सम डी आर एफ होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि वो श्योर है कि डी का कुछ हिस्सा एफ के पास है, तो भी वो ठीक होता। यस, 1 and 4 आर करेक्ट। पूछिए कोई और डाउट हो आपके पास? चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। सम कुछ यू वी है, कुछ वी टी है। ये मैंने लिखा, फटाफट से बनाइए। चलिए चेक कीजिए इसे फटाफट से।
आशा जी एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। देखते हैं आंसर क्या होता है। देखिए यहां समझने वाली बात है भाई, स्टेटमेंट है सम यू आर वी कुछ यू वी के साथ है, सम वी आर टी कुछ वी टी के साथ है। तो अब आपसे कंक्लूजन में कहता है सम यू आर टी, तो भाई यू और टी के बीच में वही बात नॉट श्योर। जब नॉट श्योर है तो वहां पॉसिबल ठीक होगा, वहां पे श्योर गलत होगा। तो सम टी आर यू गलत हो जाएगा क्योंकि यू और टी में वैसे भी नहीं दिख रहा। यहां कहता ऑल टी कैन बी यू, क्या सारे टी यू के पास आ सकते हैं? संभावना है, कैन बी, सॉरी हो सकते हैं, हिंदी में लिखा होगा, पॉसिबिलिटी दी है, कैन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है सम टी आर वी कुछ टी वी है, ये तो गिवन ही है, करेक्ट है। अगला कहता है ऑल वी आर यू सारे वी यू हैं, गलत। तो इसका आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो। जिसने आंसर 2 एंड 3 फॉलो दिया है बिल्कुल करेक्ट है, 2 व 3 अनुसरण करेगा। डन, 2 एंड 3 फॉलो। कोई डाउट है तो पूछिए। इस चीज को एज इट इज मार्क करके लिख लीजिए कि नॉट श्योर है यू और टी में, तो यू और टी में सारी पॉसिबिलिटी सही बैठेंगी, श्योरिटी कोई भी हो वो गलत होगी। सर वेन डायग्राम तीनों का टच किया है? नहीं सर, हमें रिलेशन में यू से वी का रिलेशन है और वी से टी का, तो मैं तीनों को टच करके क्यों बनाऊंगा? वो बन सकता है मतलब पॉसिबिलिटी, बनेगा नहीं, इसीलिए वो श्योरिटी में नहीं, गलत हो गया और पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो गया। यही तो वो रीजन था कि श्योर होने पे वो ठीक हुआ और पॉसिबल होने पे वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं। नो के साथ अब क्या होता है? स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा, चलिए पहला है ऑल एफ आर के नो के इज जे, ठीक है। उसके बाद आपको कंक्लूड करते हुए बोलता है ऑल एफ आर नॉट जे सम जे आर के आर एफ सम एफ आर के ऑल जे कैन बी एफ।
बनाइए इसका डायग्राम। ऑल एफ आर के, नो के इज जे। इस चीज को समझिएगा, इसमें बहुत से डाउट बनेंगे। पहला कहता है ऑल एफ आर नॉट जे। हां, क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे ही मना है तो कोई भी एफ जे नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा कहता है सम के आर एफ, कुछ के एफ के पास है, बिल्कुल सही। अगला कहता है सम जे आर के, कुछ जे के हैं। भाई बॉर्डर पे ही मना है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता। तीसरा कहता है ऑल जे कैन बी एफ। भाई बॉर्डर पे ही मना है, पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। यहां पे ये जो रिलेशन है श्योर है, तो वहां पे पॉसिबल गलत होगा। क्यों? देखो यहां एफ और जे के बीच में श्योर था तो हमने वो करेक्ट कर दिया। यहां एफ और जी में पॉसिबिलिटी आया, उसे हमने रॉन्ग कर दिया। तो इसका आंसर मार्क करेंगे 1 and 2 फॉलोअर्स। एक वहां, दो ठीक होगा। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 1 and 2 फॉलोअर्स। डन? कुछ पी टी है, कोई टी एल नहीं है। कंक्लूजन में है सम पी आर नॉट एल, कुछ पी एल नहीं है। सम एल आर नॉट पी, कुछ एल पी नहीं है। यहां कंट्राडिक्शन होगा अभी आपका। सम टी आर पी, कुछ टी पी है, और एल आर नॉट टी, सभी एल टी नहीं है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए।
आंसर आए हैं बहुत सारे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सम पी आर टी, कुछ पी का हिस्सा टी के पास जाएगा, और अगला कहता है नो टी इज एल, कोई भी टी एल नहीं होगा। देखिए आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब 2 स्टेटमेंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में 3-4 स्टेटमेंट के साथ पॉसिबिलिटी को करेंगे। अब कहता है सम पी आर नॉट एल, क्या ये बात सच है? हां। क्यों? क्योंकि जो पी का हिस्सा टी ने रख लिया वो कभी भी एल को नहीं मिलेगा, क्योंकि टी का एल से कोई भी लिंक नहीं है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, डन। दूसरा कहता है सम एल आर नॉट पी, एल की तरफ से पी की कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? अब इस बात को समझिएगा। हम आपको स्टेटमेंट बोलते हैं ए इज फादर ऑफ बी, ए पिता है बी के। तो भाई ए पिता है बी का, तो क्या आपको बी की तरफ से कंफर्म होता है कि वो बेटा है या बेटी? नहीं। ऐसी स्टेटमेंट में आपको ए की तरफ से तो रिलेशन मिल जाता है कि ए इज फादर ऑफ बी, बट बी की तरफ से श्योरिटी नहीं होती कि वो सन है या डॉटर है। तो इसी तरह दूसरे वाली जो आपका राइट हैंड साइड होगा उसकी तरफ से कभी भी कंफर्म नहीं होगा। इसी वजह से ये नॉट कंफर्म है, नॉट श्योर है, तो ये रॉन्ग होगा। यहां से ये श्योर था तो करेक्ट हो गया, वो नॉट श्योर है वो गलत हो जाएगा। सम टी आर पी, ये तो गिवन से ही है। कहता ऑल टी आर नॉट पी, नो पी इज टी, ऑल टी आर नॉट पी, बिल्कुल सेम बात है। तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा 1, 3 एंड 4 फॉलोज। 1, 3 और 4 अनुसरण करेगा। अब देखिए जितना अभी आप लोगों ने पढ़ा है मैं उसे एज इट इज अभी आप लोगों को लिखवा देता हूं, समझिएगा। स्टेटमेंट डायग्राम, इस चीज को लिख लीजिए कि जो आपके स्टेटमेंट का थोड़ा सा मैं सेंटर पार्ट में ले लेता हूं। इसका आंसर 1, 3 एंड 4 फॉलो था। जितना आज पढ़ा उसका निचोड़ मैं आपको सबको लिखवा देता हूं, और ये आपका रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो। स्टेटमेंट डायग्राम, कथन का चित्र, अगर इसमें श्योर है तो कंक्लूजन जो लिखे हुए हैं उसका श्योर, अगर ये श्योर है तो श्योर करेक्ट, और कंक्लूजन में कोई भी पॉसिबल है उसे गलत कर देंगे। ठीक है जी। बट अगर डायग्राम से आपको कुछ भी श्योर नहीं हो रहा तो आप कंक्लूजन के श्योर को गलत कर देंगे और वहां पे पॉसिबिलिटी को ठीक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, पॉसिबल के अंदर कैन, मे और वह इज बीइंग पॉसिबल लिखा होगा। ठीक है। अब अगली क्लास में हम 3 स्टेटमेंट वाले डायग्राम के साथ, 4 स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून विद विद्युल ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस, ऐप एंड टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।